हेलो गाइस। केमिस्ट्री सब्जेक्ट सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। लेकिन वेट, केमिकल फॉर्मूलाज इतने इजी नहीं है। उनको सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट होता क्या है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ मोर सिंपल सब्सटेंस। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसमें उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कुछ दिया होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में पहले 20 एलिमेंट्स कवर करूंगा, जो है हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। इनके बेसिस पे आपको बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड 4 शेल्स होती हैं। तो पहली शेल के शेल होती है। फर्स्ट शेल इज अ के शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। उसके बाद सेकंड शेल में हमारे पास होता है एल शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। अब हमारे पास थर्ड शेल है एम शेल। उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है। अब हमारे पास आता है एन शेल। एन शेल में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में कैसे फिल होते हैं। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड के शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो अब जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए उसकी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। अब देखते हैं हीलियम के बारे में। तो हीलियम की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 2। और हीलियम की के शेल कंप्लीट है क्योंकि के शेल की लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब हम लिथियम को देखेंगे। लिथियम की के शेल कंप्लीट है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो उसके पास जो एक एक्स्ट्रा एटॉमिक नंबर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एल शेल में। तो उसकी एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे बेरिलियम। तो बेरिलियम की के शेल कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके जो एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एल शेल में। तो सिमिलरली बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं। फ्लोरीन में भी सेम है। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो उसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो एल शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एल शेल की लिमिट भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो एल शेल भी नियॉन की कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे सोडियम के बारे में। तो सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसकी के शेल कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कंप्लीट है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, तो वो उसकी एम शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सोडियम की एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक है। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उनकी एम शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। अब आर्गन में देखते हैं। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 18। तो उसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल कंप्लीट। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल कंप्लीट। अब एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आर्गन की तीनों शेल्स कंप्लीट हो गई हैं। के एल एम एन आर्गन की तीनों कंप्लीट है। नाउ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पोटेशियम की के शेल कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल एंड एम शेल दोनों कंप्लीट है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एन शेल में। तो एन शेल में पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो उसकी के एल एम तीनों शेल कंप्लीट है, इज लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स
तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एन शेल में। तो कैल्शियम की एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारे पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स है। आप इनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और इनके नेनोमिक्स सब देख सकते हैं। तो ये सब एक ऑर्डर में होते हैं, एटॉमिक नंबर वाइज ये सब ऑर्डर में रहते हैं। तो इस ऑर्डर को याद करने के लिए हम इसे सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाने को हम नेनोमिक्स कहते हैं। इसमें एम साइलेंट होता है। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे याद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उनको दूसरा नाम देते हैं जिससे हम उन्हें रिकग्नाइज कर सके। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, हैप्पी लिटिल बेवकूफ बनी कैन नॉट ऑफर flowers neither narangi mangoes, all silly people says clowns are keeping caps। देखा कितना इजी सेंटेंस बन गया। अब मैं इन वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर से रेफरेंस ले सकता हूँ अपने एलिमेंट्स का। जैसे मैं बनी से बोरॉन, कैन से कार्बन। जो हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनके पहले या दूसरे लेटर से उनका सिंबल बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर यूज होता है H, तो उसका सिंबल है H। हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, एंड सेम गोज विद बोरॉन। ऐसे आप देख सकते हो। अब इनका एटॉमिक नंबर भी इनका ऑर्डर वाइज होता है 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, एंड सेम गोज विद एवरीवन। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जैसा मैंने आपको बताया, जो 4 शेल्स होती हैं KLMN वो। तो अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये K शेल में चला गया। अब सेम 2 इसका एटॉमिक नंबर, तो K शेल कंप्लीट हो गई हीलियम की। अब वो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो L शेल में चला गया। सेम ऐसे चलता है। तो अब यहाँ पे हम वैलेंसीज देखते हैं। Valency is the ability of an atom to gain or lose electrons in order to achieve the noble gas configuration। तो noble gas क्या होता है? तो elements with zero valency are known as noble gas। Noble gas is tasteless, odorless, colorless and non-flammable gases। Example helium, argon, neon। तो इसमें वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 दी हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन की K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नोबल गैस बनाने के लिए हमें या K शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हीलियम की K शेल कंप्लीट है, तो हीलियम एक नोबल गैस है, लेकिन हाइड्रोजन की K शेल कंप्लीट नहीं है। नोबल गैस तभी होता है जब आउटर मोस्ट शेल एक एलिमेंट की कंप्लीट हो। K शेल में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब या तो हाइड्रोजन वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या तो फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। अब ये 1 प्लस और माइनस क्या होता है? तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो उसका सिंबल होता है माइनस, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो उसका सिंबल होता है प्लस। अब हीलियम देखते हैं, हीलियम नोबल कैसा है? क्यों? क्योंकि उसकी K शेल कंप्लीट है, ना तो उसे कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ना ही उसे गेन करना है। तो हीलियम एक स्टेबल एलिमेंट है। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम की K शेल कंप्लीट है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका L शेल में है। अब वो उस L शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपनी K शेल कंप्लीट करके एक नोबल गैस बन जाएगा। तो अब आप खुद देखिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि L शेल की लिमिट 8 इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। अब यहाँ पे वो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 प्लस है। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है, और उसकी K शेल है 2, और उसकी L शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? वो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी वैलेंसी है 2 प्लस। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6, उसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एल शेल में। अब यहाँ पे वो दोनों चीजें कर सकता है, या तो वो अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो इस टाइम पे एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका के शेल कंप्लीट है। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो एल शेल में आ गए। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। वो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसलिए उसके वैलेंसी है 3 माइनस। सेम गोज विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब नियॉन एक और नोबल गैस हमें मिल गई। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसकी के शेल कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो इसकी एल शेल कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके पास ना तो कुछ इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना ही लूज करना है, इसलिए ये एक स्टेबल गैस है। अब हम देखते हैं सोडियम। अब सोडियम में के और एल शेल दोनों फिल है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एम शेल में। तो वो एम शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसे एम शेल को कंप्लीट करने के लिए वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। इसकी वैलेंसी है। अब हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और उसके के शेल और एल शेल दोनों कंप्लीट है। सिलिकॉन एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है, लेकिन वो इसे शेयर करते हैं। अब आर्गॉन भी एक नोबल गैस है क्योंकि इसकी के, एल और एम तीनों शेल कंप्लीट है और इसका एटॉमिक नंबर है 18, जैसा आप देख सकते हो। और सेम ऐसे आपको बाकी सब दिखेंगे। अब other symbols have been taken from the name of elements in Latin, German or Greek. For example, sodium is from natrium, potassium is from kalium. तो जब हम देखेंगे तो सिंबल्स में सबके पहले लेटर्स लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, बेरिलियम का Be, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, लेकिन सोडियम का Na क्यों? क्योंकि सोडियम is derived from a Latin word that is natrium। तो natrium का Na हमने लिया है सोडियम का सिंबल। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, लेकिन पोटेशियम का K। तो पोटेशियम इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कैलियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।